अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। इतना ही काफी समझ लेना, भ्रमित ना होना, क्योंकि ये तो अध्यात्म ज्ञान है, बालकों का खेल नहीं है। आप तो अज्ञान से भरे पड़े हो। अब उस अज्ञान को निकालने के लिए दास को इतना प्रयत्न करना पड़ा है, इतने बड़े बड़े उदाहरण ला करके सब फिर सेट करना पड़ रहा है, तब ये यथार्थ ज्ञान आपने सुहावेगा। ये प्रयत्न इसलिए करा दास। तो सतनाम 2 अक्षर का है, इसमें एक ओम एक तत् गुप्त है। प्रसंग चल रहा था, ये कहता है कि मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। कैसे कर देगा कि हम पहले ओम नाम का जाप ब्रह्म का है, इसकी भक्ति करते रहे ऋषि लोग, हम पहुंच गए ब्रह्म लोक में। इसकी कमाई खत्म हुई, फिर पृथ्वी लोक पर आगे देवने कुत्ते हमने या पूंजी यही नाश करते रहे अपनी। अब इस पूंजी का नाश नहीं करेंगे, हम इसको पकड़ा देंगे, पकड़ते रही और हमें बरी कर यहाँ से हम इसका ऋण दे देंगे, तो ये हमारा मांगे क्या, इसका हमारा लेन देन क्या रहा फिर। तो इसको जैसे पहले क्या होता था, साहूकार लोग जो छोटे व्यक्ति निर्धनों को अपने मजदूर बना लेते थे, उनको पहले पैसा दे देते थे, थोड़ा बहुत 1000 2000 10,000 जैसा भी। अब वो उसको कहता इतने दिन में नहीं दिया ना तूने मेरा पैसा, तो तुझे मजदूर लगा दूंगा। अब वो पैसा उसने खर्च कर दिया, कमाई की नहीं, कोई धंधा नहीं किया, तो फिर मजदूर लगाता था उसको साहूकार उस अपने कर्जदार को, और कहता था तेरी मजदूरी से काटूंगा और पूरे करूंगा। तो फिर हम क्या करेंगे, उस मजदूरी जो पैसा हम कमाएंगे हम खर्च नहीं करेंगे, इसको दे देंगे, ये आपको मजदूरी से आपको मजदूर नहीं रखेगा, छोड़ देगा। तो ये यहाँ कहता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापे भ्यामोक्षामि मा शुच्य। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे सत्र के, क्योंकि ओम नाम का जाप इसके सत्र का, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष तु अन्य। 8वें अध्याय के एक मंत्र में पूछा अर्जुन ने कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में जिस तत्ब्रह्म का जिक्र किया है कि उसको जानकर व्यक्ति सारे धातुओं से परिचित और सब कर्मों से परिचित व्यक्ति जरा मरण से छुटकारा चाहता है, तो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु हैं। सरपुरुष ये ब्रह्म है गीता ज्ञानदाता, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। गीता ज्ञानदाता केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी मालिक प्रभु है। और उत्तम पुरुष है तो अन्य 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में जो वास्तव में परमात्मा है, वास्तव में अविनाशी है, वो 3 दोनों से अन्य है। तो ये 3 पुरुष, नीचे वाले तो आपको बताई दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश जी के मंत्र आपको पहले बता दिए, जो प्रथम स्टेज में हम देते, उनसे हम यहाँ तक बरी हुए। अब रह गए ये सरपुरुष और अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, इन तीनों के मंत्र हैं गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के, उस परम अक्षर ब्रह्म के, अल्लाह अकबर के पाने के ये 3 मंत्र की साधना है, कमाई है। जैसे हमारा पूज्य जल है, जल प्राप्ति करनी है, जल है जमीन में, बता दिया। उसका क्या प्रोसेस है? हैंडपंप लगाएंगे हम, तो बोकी लगाएंगे और पाइप को नीचे लोअर करते रहेंगे, डाउन करते रहेंगे। तो सतनाम का काम है बोकी और पाइप जितना, वो पानी तक, जल तक पहुंचा कर उसका काम पूरा हुआ। पूरा तो नहीं, वो भी सहयोगी तो साथ रहेगी, पाइप तो साथ ही रहेगी। फिर जब तक हैंडपंप नहीं लगाया जाएगा, ऊपर मशीन नहीं लगाई जाएगी, उसकी भी पूजा करनी है। चाहे मोटर लगा के कर लो, चाहे हाथ से कर लो, वो मोटर लगाओगे तो उसकी पावर का, बिजली का खर्चा देना होगा, वो भी साधना करनी पड़ेगी। हैंडपंप लगाया, हैंडपंप है सार नाम, वो सत्य शब्द, गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 का जो ओम तत्सत, ओम और तत् ये 2 मंत्र, ये तो सतनाम है, समझो। श्वास वो श्वास की बोकी, श्वास वो श्वास से सिमरण इसका, ये तो बोकी ने काम कर दिया। सार नाम नहीं मिला, यानी सार नाम नहीं जोड़ा उसके ऊपर, पाइप के ऊपर हैंडपंप नहीं लगा तो काम फिर भी अधूरा ही है, वो पूज्य वस्तु प्राप्त नहीं हुई। तो फिर हैंडपंप लगा दिया, यानी सारनाम दे दिया आपको,
तो फिर उसकी भी साधना करनी है, तभी वो जल मिलेगा, एंड पंप हिलाना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट कोर्स है, ये पूरी साधना उस परमात्मा के पाने की। 3 मंत्र का जो है उसकी त्रिकुटी से स्टार्ट होती, वहां की आगे राहत आपको। त्रिकुटी पर ओम नाम की कमाई हम ब्रह्म को दे देंगे, ये हमें बरी कर देगा कि जाओ। वैसे नहीं करेगा, ये दास आपके साथ होगा। कबीर साहब अल्लाह अकबर इस दास के रूप में आपके साथ खड़ा होगा। और पुण्यात्माओं, परमात्मा ने हमें गाइडलाइन दी है, जैसे युद्ध से पहले सैनिकों को सारे दाव पेच सिखाए जाते हैं, तो आप जी को यहाँ जो दाव पेच सिखाए जाते हैं, उस अंतिम आखिरत के समय पर जो आपने क्रियाएं करनी है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, वह दुखी संसार में फिर अग काल के फंद। गुरु को मानुष कर नहीं जाने, गुरु को एज ए गॉड ट्रीट करे, क्योंकि आगे भी वो परमात्मा इस दास के रूप में होगा। अगर वो अन्य रूप में आ गया तो भ्रमित हो जाओगे हैं। तो इस दास के रूप में आपके सामने खड़े पाओगे, तो फिर आपका जैसा भाव, जैसा निष्कपट भाव लगन यहां होगी, तो वहां भी ऐसी होगी। और एक गुरु जी भगवान नहीं होते, फिर भी आपने भगवान मानना पड़ेंगे। जैसे एक मैथमेटिक्स का एक ऋण का प्रश्न आता है, उसमें मानना पड़ता है, मान ले मूलधन 100 रुपए, वो 100 रुपए मूलधन नहीं होता। मूलधन तो करोड़ों में अरबों में होता है, लेकिन वो करोड़ों और अरबों वाला मूलधन आपको तभी मिलेगा जब आप 100 रुपये मूलधन मान के उस प्रश्न को हल करोगे, अन्यथा मिले नहीं। तो इस दास को, रामपाल दास को आप जी एज ए नो समझ लो, यो गॉड नहीं है, लेकिन 100 रुपये मान के इसको गॉड मान के चलोगे तभी आपकी समस्या हल होगी, अन्यथा हो ही नहीं सकती। वो अरबों खरबों वाला मूलधन अर्थात वो परम अक्षर ब्रह्म आपको तभी मिल पाएगा। तो इसके लिए जब आप त्रिकुटी से आगे चलोगे, त्रिकुटी पे मिलेगा भगवान इस दास के रूप में। वह बहुत बड़ा मेला भरा होगा, बहुत बड़े नजारे होंगे, काल के दूत चारों तरफ, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। आपने यहाँ से इसलिए साधा जाता है आपको कि इंद्र दा राज काग दा बेष्टा ना भोगा इंद्राणी नु। इंद्र का राज भी, स्वर्ग का देवताओं का राज भी काग की बीट समझ लेना हमने कतई नहीं चाहिए, तब आप वहां दास कोगे। और कितनी सुंदर औरत हो, कहते इंद्र की पटरानी भी क्यों ना हो, हमारे लिए वो धिक्कार है। क्योंकि वहां जाकर जो आपको वस्तु मिलेगी, यहाँ की वो नकली वस्तु है, यहाँ नाशवान है, वो अविनाशी है। आपको सारी वहां पर आपका ऐसा ही परिवार होगा, ऐसे आपके विवाह होंगे और सारा कुछ वहां ठाठ से रहोगे। फिर दूसरा मंत्र है सतनाम का, ये अक्षर पुरुष के लोग जो 7 सिंह ब्रह्मांड का क्षेत्र है उसको पार कराएगा, उसकी कमाई उसको किराया देंगे, उसका टैक्स है इतना लंबा चौड़ा, तब वो जाने देगा, नहीं तो नहीं जाने देगा। फिर जो तीसरा मंत्र सार नाम है, उसकी कमाई आपको सतलोक में प्रवेश कराएगी, इसलिए आपकी मुक्ति हो जाएगी। बोलो सतगुरुदेव। ये है वो कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप, कंप्लीट कोर्स ऑफ वर्शिप, जो ना कुरान शरीफ में है, ना तौरात के अंदर है, ना जबूर में, ना इंजिल में, ना पवित्र बाइबल में, ना वेदों में, ना श्रीमद् भगवद गीता में। वो सूक्ष्म वेद में पूर्ण परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान में है, वो इस दास के पास उपलब्ध है। पूरा विश्व आओ, अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्माओं, मानव शरीर इस प्राणी को केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है, और परमात्मा की जानकारी संत दिया करते हैं। और संत वही होता है जो सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को ठीक से समझकर श्रोताओं को, जिज्ञासुओं को, श्रद्धालुओं को बतावे। सदग्रंथ क्या होते हैं? सदग्रंथ उनको कहते हैं जो गॉड गिवन ज्ञान होता है। पुण्यात्माओं, हमें यही भूल लगी रही अभी तक कि हम जिस भी संत ऋषि से संबंध
हुआ जिससे हम मिले, उन्होंने जैसा भी ज्ञान दिया, हमने उनके वचनों को सत्य माना। कारण क्या था कि हमारी जो आध्यात्मिक जो ज्ञान की बुद्धि थी वो विकसित नहीं थी, और हम ये सोच लेते थे कि इस महापुरुष ने, इस संत ने, ऋषि ने कई वर्षों से साधना करके और परमात्मा को प्राप्त कर लिया होगा, और इसने परमात्मा की महिमा को ठीक से जान लिया होगा। लेकिन हम इतना भी नहीं सोच पाते थे कि कोई संत परमात्मा की कुछ डेफिनेशन बता रहा है, दूसरा अन्य ही परिभाषा बताता है, उनके अनुभव भी भिन्न भिन्न होते। परमात्मा से प्राप्त करने वाली जो साधना होती है वो भी हमें भिन्न भिन्न ही बताया करते थे। अब तत्व ज्ञान से पता चला कि परमात्मा की महिमा को परमात्मा ही बता सकते हैं। जीव की बुद्धि अगर परमात्मा वाले स्तर पर पहुंच गई तो वो तो परमात्मा ही हो गया। तो आज तक जितने भी ऋषि महर्षि हम सुना करते थे और उनके कारनामे कृष्ण भी हम सुना करते थे। उदाहरण के तौर पर अगस्त ऋषि जी ने 7 समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था। पुण्यात्मा, ये जो आज की विज्ञान वाले अपना सिर पटक लियो, इन 7 समुद्रों को एक घूंट में पी के दिखा दियो, तो ये कितना ही विज्ञानी बन जाना। क्योंकि साइंस एक सेपरेट इशू और गॉड इज कंप्लीट कोरस है, कंप्लीट है इन ऑल रिस्पेक्ट। तो इन ऋषियों ने उस परमात्मा की भक्ति की, उससे शक्ति प्राप्त करी, लेकिन वो परमात्मा नहीं हो सकते। थोड़ी सी शक्ति प्राप्त कर ली। अब जैसे थर्मल प्लांट है और एक 220 केवी का एक पावर हाउस है, वो थर्मल प्लांट नहीं हो सकता। इसी प्रकार जैसे किसी ने अपनी बैटरी चार्ज कर ली और उस इन्वर्टर से वो जगह जगह जाकर उसके कारनामे दिखा रहा, कभी पंखा चला देता है, कभी ट्यूब जला देता है, वो तो बैटरी डिस्चार्ज कर रहा है अपनी चौड़ने के चक्कर में। तो ये ऋषि जो थे ये बैटरी चार्ज कर लेते भगवान से उसका कनेक्शन जोड़ के, और फिर आगे तमाशे दिखाया करते थे। ये जादूगरी थी, ये सिद्धियां जो है जादूगरी होती है। तो पुण्यात्माओं, अध्यात्म ज्ञान के अभाव से हम ऐसे चमत्कार दिखाने वाले ऋषि महर्षियों को हम परम संत मान बैठे थे। ऐसा करिश्मा कोई कर दे तो स्वाभाविक है उसके साथ जनता का लग जाना। आरामते से भोले वाले हैं ये अभिनेता और अभिनेत्री, ये तो कोई जादूगरी भी ना जानते, चटक मटक झटक, पहले हम इनके पीछे हो लेते हैं, अकल हमारे में रहे ना रही, क्योंकि हम तत्व ज्ञानहीन हो गए। और ये दूसरे मदारी थे, ये हीरो और हीरोइन, ये भी एक मदारी समझ लो। अपनी रोजी रोटी के लिए 100 बकवास कर डालेंगे। ऐसे एक मदारी जाकर के कहीं डुगडुगी बजाता है, कोई सपेला सपेर अपने सर्प दिखा कर रोटी कमा रहा है। ऐसे ये ऋषि जी थे और इनको हम सुप्रीम पावर माना करते थे। तो परमात्मा कहते हैं मेरे साथ 2 भाई उस सत्य ज्ञान को देने के लिए, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को बताने के लिए स्वयं परमात्मा को ही यहां आना पड़ता है। क्योंकि अन्य सब जीव हैं, वो कुल एक पीव है, वो एक ही मालिक है, वो एक ही सबका
पिता है उसमें सर्व गुण है, माता और पिता और पति माने कुल मालिक स्वामी के। तो उसके अतिरिक्त जिन्होंने भी जैसा कोई अनुभव अपने सामर्थ्य अनुसार प्राप्त किया वो इनकम्प्लीट ही था, वो अधूरा था, और उस अधूरे को उसने पूर्ण मान रखा था। और फिर उनके अनुयायियों ने भी उसको कंप्लीट ही मान रखा था, अपने गुरु ऋषि पीर पैगंबर के उस संदेश को। और साथ साथ हम अपने सदग्रंथों को सत मानते थे। सदग्रंथ कौन कौन है? पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और श्रीमद् भगवत गीता, 18 पुराण। इन सभी को हम अपने सदग्रंथ मानते थे और सत्य मानते हैं। और हम ये भी मानते थे कि जितने गुरु ब्राह्मण, ऋषि मंडलेश्वर, पीर महंत, ये इन्हीं सदग्रंथों के अनुकूल ज्ञान हमें दे रहे हैं, क्योंकि वो रेफरेंस इन्हीं का दिया करते थे। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमने कोई डाउट पैदा नहीं हुआ कि ये झूठ बोल रहे होंगे। अब परमात्मा ने आके 600 वर्ष पहले उस तत्व ज्ञान को परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन, जो तूने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जो ज्ञान सुना, समझा कि जितने भी साधक हैं अपनी अपनी साधनाओं को करते हैं। जैसे कोई तो देवताओं की पूजा ही करता है, और कोई व्रत रखता है, कोई योग अभ्यास ही करता है, कोई स्वाध्याय करता है, और कोई हिक्षण यानी हिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों फिरता है। और ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को सत्य मानते हैं, पाप नाशक मानते हैं। फिर चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ ब्रह्मण मुखे, यहां इन गीता अनुवादकों ने ज्ञान नहीं था, अनर्थ कर डाले। एक मूल पाठ के अंदर ब्रह्मण मुखे शब्द है, इन्होंने ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, वेद की वाणी। अरे ब्रह्म का अर्थ वेद करें, अकल मारी जा रही इनकी। ब्रह्म तो परमात्मा का बोधक है, ब्रह्म। और जैसे हम देव कहें, अल्लाह कह लो, गॉड कहो, ब्रह्म तो गॉड है। और उस ब्रह्म का जो विधान है वह वेद है। जैसे राजा है, राजा का संविधान अलग से है जिसमें कुछ नियम होते हैं, राजा अलग है जो उसको मेंटेन करवाता है, उसको लागू करता है। तो ब्रह्मण मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, जो उस परमात्मा ने स्वयं अपने मुख कमल से बोली है। अब पुण्यात्मा या मेर करी है दाता ने आपके ऊपर कि ऐसे उपकरण बनवा दिए, घर बैठे अपने इन सदग्रंथों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, आसानी से निर्णय ले सकते हैं। पहले क्या करते थे, सब अपनी अपनी डफड़ी बजाया करते थे। 2 वक्ता बैठ जाते थे और अशिक्षित श्रोता होते थे, और शिक्षित वो विद्वान ब्राह्मण गुरु ऋषि महर्षि होते थे। और वो सदग्रंथ दोनों के एक ही होते थे। और जिसने ज्यादा स्पीडते और बिना डटे लगातार संस्कृत भाषा बोल दी, श्रोताओं ने ताकि पीट दी, वो चाहे कितना अज्ञानी था वो विजयी सिद्ध हो जाता था। अब पुण्यात्मा वो रेफरेंस देते थे सदग्रंथों के और ज्ञान देते थे अपने घर के। वो रेफरेंस दिया करते थे सदग्रंथों का
हर ज्ञान दिया करते अपने घर का। अब जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी, इन्होंने हमारे को ये ऑलमाइटी बता रखे थे कि ये सर्वशक्तिमान है, इनके कोई माता पिता नहीं। श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी के थे ये जन्म मृत्यु भी ना बताया करते। ब्रह्मा जी की मृत्यु बताते थे और फिर इसको स्वयं भू भी बताते थे कि अपने आप पैदा हो जाता है फिर दोबारा। तो पुण्यात्माओं ये नाम इन पुराणों का लेते थे, विष्णु पुराण, शिव पुराण और दुर्गा देवी पुराण, ब्रह्म पुराण। तो हम ये सोचा करते जब ये सदग्रंथों में से ही बता रहे हैं तो सारी सच्ची होंगी, पर इनकी थी सारी झूठी। ये एक नंबर के झूठे थे आचार्य शंकराचार्य और ये जितने मंडलेश्वर गुरु महंत हमारे हिंदू धर्म के थे। इनको अपने सदग्रंथों का कैख भी ज्ञान नहीं, आज तक भी ज्ञान नहीं इनको। तो पुण्यात्माओं मेर क्रिया आपके ऊपर भगवान ने आपको शिक्षित कर दिया और अब ये असंग जन्म का झंझट आपका मिट जाएगा जब बिटवाना चाहोगे तो। हर जगह गफलत करोगे और इतना सुअवसर प्राप्त करके भी, जैसे बच्चा स्कूल में प्रवेश पाता है विद्यालय में और परिवार वाले उसको पूरी छूट देते हैं, पूरी सुविधा देते हैं, खूब खा पी, अच्छा ओढ़ पैर, लेकिन बेटा अपनी पढ़ाई करके सफल हो, तो वो चांस आपको मिला हुआ है जितने मनुष्य शरीरधारी प्राणी है इस पृथ्वी के ऊपर। और जो उस समय को व्यर्थ खो देते हैं गफलत के अंदर, वो आजीवन मजदूर बनकर रहते हैं। और जो सफल हो जाते हैं वो सुख प्राप्त करते हैं, कारों में चलते हैं, पंखों के नीचे लेटते हैं। और जो गफलत कर जाते हैं विद्या के समय में, तो वो आप भी मजदूरी करते हैं, उनके बच्चे भी वहां मिट्टी के अंदर लेटे हुए होते। तो पुण्यात्माओं यदि आप ईब चूक गए इस गोल्डन चांस को, ये गोल्डन चांस है चारों युगों का, ये प्राइम टाइम है उस भक्ति का, मोक्ष का। इसमें कंप्लीट कोर्स आपको दिया जा रहा है। पहले आंशिक साधनाएं दी जाती थी जिससे केवल आप इस जन्म मरण के चक्कर में रहते थे, मानव शरीर अधिक प्राप्त हो जाते थे। तो अब परमात्मा ने ये समय दिया है तो अब आप इसको चूकना नहीं और अपना कल्याण करा लेना। प्रसंग चल रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में एक ब्रह्मण मुखे शब्द है मूल पाठ में। तो इन अनुवादकर्ताओं ने इसका अड़ंगा कर रखा है, वेद की वाणी में लिख दिया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में यही ब्रह्मणे शब्द है। ब्रह्मणे ओम तत्सत इति निर्देश है, ब्रह्मणे तिर्विध समर्थ है, ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा विहिता पुरा। पुण्यात्माओं आपने सनातन धर्म सुना और सनातन धर्म के व्यक्ति श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी से ऊपर उनकी बुद्धि नहीं गई और किसी ने ब्रह्म मानकर पूजा की तो भी लास्ट में उनके साथ कैसे धोखा हुआ। उन्होंने साधनाएं की, वेदों अनुसार ओम नाम का जाप शुरू किया और ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई थी जब इसका जन्म हुआ था, तब ये युवा हुआ था कि तप करो तप करो। वो तप करो का आदेश था इस ब्रह्म का, काल का, और ब्रह्मा जी ने सोचा ये भगवान का आदेश है, वो तप, तो उस आकाशवाणी से ग्रहण कर लिया और यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें मंत्र से ओम मंत्र ले लिया। ओम मंत्र को उस पूर्ण परमात्मा का जानकर ऋषियों ने साधना की और साथ में वो आकाशवाणी वाला हठ योग तप ले लिया। तो इन्होंने साधनाएं की, मेडिटेशन किए हठ योग से। तो इस काल भगवान ने
प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में इसने स्पष्ट किया कि अर्जुन, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अनुत्तम अव्यय यानी अटल घटिया नियम है। और ये मूर्ख लोग मुझ व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधे, ये बेबुद्धि के लोग मुझे कृष्ण मान रहे होंगे। मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो छुपा रहता हूं। चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 5 और 9 में ये कहता, अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। अलौकिक कर्म ये इस प्रकार है, श्री कृष्ण में बोल रहा है। और आज तक ये ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य हमारे धर्मगुरु, ये मंडलेश्वर ऋषि महंत, ये कख नहीं समझ सके। ये कृष्ण जी बोल रहा था। अर्जुन कहता है कि हे महानुभाव आप कौन हैं? श्री कृष्ण तो अर्जुन के साले थे, क्या रिश्तेदार को पहचानना भूल गया हो? वास्तव में वो इसी बूंदी शकल देखकर डर गया, सचमुच किया था कोई और बला है, कृष्ण नहीं है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि ऋषियों ने हठ योग किए, मेडिटेशन किए और इसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं अपने, इसका ओरिजिनल रूप वो है जो गीता जी में 11वें अध्याय के 10 और 11 अध्याय में लिखा है। अर्जुन देख रहा है उसका, अर्जुन जैसा योद्धा भी कांप गया और घबरा गया, कति थर थर कांपे। वो है इसका असली रूप। इसने कहा है गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कि मैं काल हूं, सबको खाने के लिए अब आया हूं। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में इसने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है। इसको आज से पहले तेरे अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा और आगे भी कोई नहीं देख सकता, ना वेदों वर्णित विधि से, ना तप से, ना जप से, ना किसी क्रियाओं से। इति सिद्धम के वेदों में वर्णित विधि तो वही है जो श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित है, वही वेदों में है। तो परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके लिए ऑप्शन छोड़ रखा है कि यदि तुमने उस परमात्मा की शरण में जाना, इसने तो कसम खा रखी मैं दिखूंगा नहीं किसी ने, मैं किसी के सामने आऊंगा ही नहीं, फाइनल है। और इसी कारण से हजरत मोहम्मद जी को इसी काल भगवान ने पर्दे के पीछे से सारे आदेश दे दिए और वही ये गीता के अंदर श्री कृष्ण में प्रवेश करके ज्ञान दे रहा गीता का। तो इन्होंने जब साधनाएं की तो इस काल भगवान ने किसी को तो ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे दिए। तो उस ऋषि ने ये सोच लिया कि ये ब्रह्मा जी जो हैं ये कंप्लीट गॉड हैं, ये छुपा रहे अपने आप को। हर ब्रह्मा जी को पता भी नहीं वो कौन आया था। ऐसे किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए समाधि में, किसी को शंकर भगवान के रूप में दर्शन दे दिए समाधि में, किसी को दुर्गा के रूप में। तो जिस ऋषि ने समाधि दशा में विष्णु जी के रूप में दर्शन किए उसने इस सतोगुण विष्णु को कंप्लीट गॉड बता दिया, डंडोरा पीट दिया, अपनी गवाही दे दी। किसी ने ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन हुए तो उसने ब्रह्मा जी को कंप्लीट गॉड बता दिया। जिसको शंकर जी के रूप में काल ने दर्शन दिए तो उन्होंने श्री शंकर भगवान को कंप्लीट गॉड बता दिया, अजन्मा, अविनाशी, सर्वशक्तिमान। और जिसको देवी के रूप में दर्शन दे गया उसने देवी की महिमा गानी शुरू करती। तो ये भूल भुलैया न्यों पड़ रही थी। कबीर साहब कहते हैं नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। अब ऐसा सुलझा देगा ये दास, इस कलयुग में नहीं उलझेगा यो अध्यात्म ज्ञान। भक्ति कोई करियो चाहे ना करियो। वैसे तो पुण्यात्मा परमात्मा सुलझा के धर गए थे, सुलझा के रख गए थे सुरक्षित, लेकिन ये कबीर पंथी, ये बालक थे, इन्होंने वो सूत अधिक उलझा दिया। जितने मुंह उतनी बातें,
जितने संत उतना ही नाम, वैसा ही ज्ञान उलझ पुलझ कर दिया। अब उसी परमात्मा कबीर भगवान ने इस दास पर दया करी, इतनी बुद्धि दी। दास की इतनी औकात नहीं थी कि इतने निर्मल ज्ञान को और परमात्मा के बच्चों तक सुलझा के पहुंचा सकूं। ये कबीर परमात्मा की दया से सारा कुछ हो रहा है। सुदर्शन को जब सतलोक जाने का समय आया तो परमात्मा ने पूछा, क्यों भक्त सतलोक जाना चाहते हो? कहने लगा, महाराज बिल्कुल तैयार है, आपने ज्ञान ही ऐसा दे दिया, यहाँ कुछ रखा ही नहीं है। तो परमात्मा ने कहा कि देख ले भाई, किसी में तेरी आस्था तो नहीं है। तो उस समय सुदर्शन भक्त ने कहा, परमात्मा मेरी कोई आस्था नहीं है, आपने ज्ञान ऐसा दे दिया कि तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा, चाहे लाख वर्ष जीवन रह ले तो भी एक दिन मृत्यु होगी। इस संसार में रखा क्या है? लेकिन मेरे मन में एक बात रह रह कर कुचेट रही है, मेरे को परेशान कर रही है कि मेरे माता पिता बहुत ही नेक आत्मा थे और दुर्भाग्य उनका रहा कि वो भगवान को पहचान नहीं सके। आपने भी बहुत उनसे विनय करी, दीक्षा लेने की, और मैंने भी जी तोड़ प्रयत्न किया अपने माता पिता से प्रार्थना करके नाम लेने की, परंतु उन्होंने दीक्षा ना ली। हे परमात्मा, मेरी एक हार्दिक इच्छा और प्रार्थना है कि उन पुण्यात्माओं को किसी जन्म में अवश्य ग्रहण करना, शरण में लेना दाता, जब उनका मनुष्य जीवन हुआ हो। मेरी यही एक तमन्ना है। परमात्मा ने सोचा कि अभी बच्चा कच्चा है, जहां आशा ता बासा हुई, माता पिता में ममता है और ये पार नहीं हो सकता जब तक इच्छा आपकी रहेगी संसार की। ठीक है, भक्ति जो कर रहे हो ये आपका बैंक बैलेंस बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत पूंजी इकट्ठी हो रही है भक्ति धन की। लेकिन पार नहीं हुए तो फिर यही रह जाएंगे, और इस भक्ति का फिर करेंगे क्या? तो इस कमाई का करेंगे क्या? फिर कभी स्वर्ग में जाएंगे, राजा बन जाएंगे, कोरे कर्म बिगाड़ेंगे अपना कर्म फोड़ के, और फिर पृथ्वी पर ऐसे ही निर्धन बनकर घूम रहे होंगे। तो परमात्मा ने सोचा कि ये जीव इतना पुण्यात्मा है, फिर भी इतना ज्ञान समझाने के बाद भी आज माँ बाप के चक्कर में यो फिर फंस गया। तो परमात्मा ने कहा, बेटा तू निश्चिंत होकर जा यहां से, मैं प्रतिज्ञा करता हूं तेरे माता पिता को मैं अवश्य पार करूंगा, जन्म चाहे उसके कितने लग जाइयो, मैं उनको पार करूंगा भाई। तब सुदर्शन को विश्वास हुआ कि जो परमात्मा ने बोल दिया वो फाइनल है। तब वो सतलोक जाने के योग्य हुआ। और ये स्थिति तो उस व्यक्ति की है जिसके संग में भगवान रोज रहा करते थे। तो पुण्यात्मा उनको विश्वास इतना नहीं हो पा रहा था कि सचमुच गॉड है, परमात्मा है। तो दास का उद्देश्य ये है कि आपके हृदय में सबसे पहले ये जचा दूं कि कबीर इज गॉड। जब कबीर साहब परमात्मा है तो फिर बात ही खत्म है। उनके सारे ज्ञान सही, उनका विधान सही, उनकी जो साधना बताई वो भी श्रेष्ठ होगी, और जो उन्होंने स्थान बताया वो भी सच्चा पावेगा, सत्य मिलेगा। तो सुदर्शन जी के जो माता पिता थे वो अगले जन्म में ब्राह्मण के घर जन्म हुआ। दोनों का पुनः संयोग पति पत्नी का हुआ, उनके बच्चे फिर भी नहीं थे। इससे पहले भी उनके एक दो जन्म हो चुके थे, लेकिन हम शॉर्ट में बताएंगे आपको, संक्षिप्त में जो हमने आवश्यक है। तो काशी के अंदर उनका जब जन्म था, गौरी शंकर सुदर्शन के पिता का नाम था और सरस्वती उसकी मां का, यानी वही आत्माएं थी गौरी शंकर और सरस्वती। ब्राह्मण थे, बहुत ही नेक आत्मा थे, भगवान शिव के पुजारी थे, और भगवान शिव की जो शिव पुराण की कथा करा करते थे और निस्वार्थ भाव से कथा करते थे, किसी को मिसगाइड नहीं करते थे। और कथा करने से जो भी उनको उपार्जन होता था, धन प्राप्त होता था, उसमें से अपना निर्वाह भी करते थे और शेष बचे हुए को पुण्य में लगा देते थे।
संग्रह संचन नहीं करते थे, जिस कारण से वहां की जनता, आसपास की जो श्रोता होते थे, उनके अंदर उनकी आस्था घनी होगी। वो बहुत ही महिमा के पात्र बने। प्रत्येक श्रद्धालु के मुख पर यह वचन था कि बहुत ही नेक ब्राह्मण है। इन अन्य ठगों की तरह ये ठगते नहीं है। अन्य ब्राह्मण जो कहते थे तुम्हारे पितर रुष्ट हो गए, 500 कपड़े दो, ऐसे श्राद्ध कराओ, 11 रुपये दो, ऐसा कर देंगे, तुम्हारा ऐसा कर देंगे, कहते ये ऐसा नहीं करते। जिस कारण से अन्य जो ब्राह्मण गुरु थे, जो रोजी रोटी के लिए ही अपना उद्देश्य लेकर के कथा आदि किया करते थे, वो गौरी शंकर से ईर्ष्या करने लगे कि इसने तो हमारा रोजगार ही बंद करने को जा रहा है। और इस बात का ज्ञान हो गया काशी शहर के मुसलमान मुल्ला और काजियों को। तो उन्होंने दाव लगाया कि जो अन्य ब्राह्मण गुरु हैं वो तो इसके साथ नहीं, और जनता विशेषकर धर्म गुरुओं के साथ ही होती थी, और जैसा भी वो हमें मिसगाइड कर देते थे, हम मरने मारने को तैयार हो जाते थे। तो इस बात का उन्होंने दाव लगाया, गौरी शंकर को और सरस्वती को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया कि ये हिंदू धर्म का घना प्रचार कर रहे हैं, इसलिए इस पर बैन लगा दें। ऐसा ही हुआ। जो ही उन्होंने मुसलमान पीरों ने, मुल्ला और काजियों ने गौरी शंकर और सरस्वती के घर पे जाकर अपना झूठा जल छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया बाई फोर्स, और बहुत से ब्राह्मण बाहर देख रहे थे। उन्होंने उनका विरोध ना करके सब जगह शोर मचा दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया, इसको जाति से बाहर कर दो, इसका भाईचारा बंद, कोई इनसे बात नहीं करेगा, ये मुसलमान हो गया, और गंगा घाट पे स्नान करना बंद। ऐसा हो जाने से गौरी शंकर सरस्वती के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई, रोजी रोटी की। तो उन्होंने क्या किया कि सस्ते से सस्ता कौन सा काम है जो बगैर किसी पैसे से स्टार्ट हो सकता है। उन्होंने जुलाहे का काम शुरू कर दिया। जुलाहे के काम में 4-5 एक डंडे से गाड़ने होते हैं, और उन्होंने वो जुलाहे का काम शुरू कर दिया। वो मुसलमान बना दिए गए, लेकिन अंदर से वो भगवान शिव की पूजा फिर भी कर रहे थे। भले ही वो 5 वर्ष नमाज भी करते थे, लेकिन भगवान शिव को वो भूल नहीं पाए थे। अंदर से उनके अंदर एक विशेष कसक थी। अब उनके संतान नहीं थी, और संतान ना होने के कारण वो बहुत दुखी रहते थे, भगवान शिव से याचना भी करते रहते थे। अब उनका गंगा के अंदर स्नान करना बंद कर दिया, तो उन्होंने एक इसका अल्टरनेट खोजा। काशी शहर से बाहर गंगा का जल वर्षा के दिनों में, जब गंगा बहुत ऊपर से भरकर चलती है, किनारों को छूती हुई, तो लहरों के द्वारा उछलकर कुछ जल गौ घाटों के ऊपर से और बाहर मैदान के अंदर एक गड्ढे में इकट्ठा हो जाता था, और बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण कर लेता था। और फिर सारा सीजन, सारा वर्ष उसका जल बहुत निर्मल और पवित्र रहता था। तो गौरी शंकर और सरस्वती सुबह सुबह उठकर प्रतिदिन उस लहर तारा नाम के तालाब में स्नान करने के लिए जाया करते थे। लहर तारा नाम उसका इसलिए पड़ा था कि गंगा की लहरों से उछला हुआ जल वहां एकत्रित होता था, तो लहर तारा नाम से वो प्रसिद्ध हुआ था। उधर से परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, और अपने भगत के उस वचन के आधार से मुसलमानों ने उनका नाम बदल दिया। गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। तो हम अपभ्रंश करके उनको नीरू और नीमा कहने लगे।
अब हम नीरू नीमा इनको ज्यादा बोलेंगे क्योंकि ये ऐसे ही प्रसिद्ध थे। परमात्मा संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से चलकर आए, एक शिशु रूप धारण किया और कमल के फूल पर विराजमान हो गए। उस समय काशी के अंदर ये भूत पूजाएं, आन उपासनाओं का बहुत जोर था। तो उस समय स्वामी रामानंद जी एक ब्राह्मण, कुछ सुलझे हुए ऋषि थे, उन्होंने भी आकर के वहां कुछ सुधार किया था। उन्होंने 1400 ऋषि शिष्य बना रखे थे स्वामी रामानंद पंडित जी ने, और उनको ज्ञान जो उसने बता था वो ज्ञान बता रखा था। तो वो सभी प्रचार किया करते थे आसपास के क्षेत्र में, और काशी के भी उसने कई डिवीजन बना रखी थी, और उसमें एक एक अपना शिष्य ऋषि बैठा रखा था उनको प्रवचन और ज्ञान सुनाने के लिए। और किसके पुजारी थे? भगवान विष्णु के पुजारी थे स्वामी रामानंद जी। तो उनके शिष्य भी श्री विष्णु की कथा सुनाया करते थे, गीता की कथा सुनाया करते थे, राम और कृष्ण के किस्से सुनाया करते थे। तो उन्होंने कुछ सुधार किया था, फिर भी वहां कच्चापन था, इसलिए परमात्मा पहुंचे। क्योंकि हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र और धार्मिक शिक्षा का केंद्र भी बनारस यानी काशी शहर ही रहा है, जिस कारण से परमात्मा ने वही क्षेत्र, वही शहर चुना कि वहां बड़े विद्वान ऋषि रहते हैं। यदि उन्होंने मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लिया तो मेरा काम आसान हो जाएगा। इसलिए परमात्मा सतलोक से चलकर आए और बनारस शहर के अंदर लहर तारा तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गए, एक शिशु रूप धारण करके। उधर से स्वामी रामानंद जी का एक शिष्य अष्टानंद नाम के एक ऋषि, वो प्रतिदिन उस लहर तारा तालाब के ऊपर स्नान करने के लिए जाया करते थे, और कुछ देर वहां बैठकर उस शांत प्रिय क्षेत्र में अपने गुरुजी के द्वारा बताई गई साधना को किया करते थे। उस दिन भी वो स्नान करके अपनी साधना करने के लिए बैठे थे, आसन लगा के लहर तारा तालाब के किनारे पर घास पर। उधर से परमात्मा सतलोक से चलकर आए, एक शिशु रूप धारण करके। उनका बहुत तेज था। अब अष्टानंद जी अपना क्रिया साधना करने में तत्पर थे। उनकी अचानक दृष्टि आकाश में गई कि ऊपर से ये प्रकाश कैसे आ रहा है, कितनी गति से आ रहा है। उसने जो ही आसमान में देखा, उसकी आंखें चरम दृष्टि उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकी। वो प्रकाश का गोला सा दिखाई दे रहा था। अब जैसे हम अपनी आंखों से सूर्य को कभी गलती से देख लेते हैं, दृष्टि पड़ जाती है, तो हमारी चरम दृष्टि सूर्य के उस तेज को सहन नहीं कर पाती, और हम दूसरी साइड में जब नजर करते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार हमें दिखाई देता है। ठीक यही स्थिति थी उस अष्टानंद ऋषि की हुई कि उसने देखा था एक प्रकाश का गोला, उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी उस तेज को, और जो ही उसने आंखें बंद करी और साइड में की तो क्या देखा? एक नवजात शिशु देखा, एक बालक का उसमें चित्र दिखाई दिया। इस दृश्य को देखकर अष्टानंद बड़े चकित हुए, और कुछ देर में क्या देखा उसने कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब में एक किनारे पर सिमट गया। अब अष्टानंद जी ने सोचा कि मैं अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछूंगा कि ये आज मैंने क्या देखा, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरी कोई गलत फहमी बन गई है, मेरी कोई भ्रमणा है, संशय। वो वहां से उठकर आ गया।
उधर से आकर उसने अपने गुरुदेव जी से कहा कि गुरुदेव, आज आपके शिष्य ने ऐसे ऐसे साधना काल में, साधना समय में एक प्रकाश देखा, आकाश से बहुत तेज गोला आ रहा था, और जब मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी तो मैंने आंखें बंद कर ली। उसमें एक नवजात शिशु का रूप देखा। हे परमात्मा, हे गुरुदेव, ये मेरी कोई आंखों का दृष्टि दोष है या कोई और परमात्मा की लीला है, मुझे बताइए। तो स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, ऐसे लक्षण उस समय होते हैं जब ऊपर के लोकों से कोई अवतारी शक्ति धरती पर जन्म लेने के लिए आती है, तब तारा सा टूटता है। ऐसा ही तुझे दिखाई दिया होगा। तो शिष्य ने कहा, हाँ जी, ऐसा ही था। तो वो यहां जन्म लेगा किसी मां से, और अपनी जो लीला करने के लिए आए हैं वो करेंगे। बेटा, ये तेरी भक्ति की उपलब्धि नहीं, कि तो कोई संयोग था उस महापुरुष के ऊपर से आने का। अब रामानंद स्वामी जी को जो ज्ञान था, उसको इतना ही ज्ञान था कि जितने भी यहाँ अवतार आए वो किसी मां से ही जन्मे। इसलिए उसने अपने शिष्य को अपने विचार आधार से संतुष्ट किया, उसकी शंका का समाधान किया। उधर से नीरू नीमा प्रतिदिन की तरह स्नान करने के लिए वहां से चले लहर तारा पे। तो उससे पहले दिन उस नीमा के घर कोई रिलेटिव आ गया था, नीरू के घर पे। उसके साथ उसकी धर्मपत्नी भी आई थी, बच्चे भी आए थे। तो उसने रात्रि के समय नीमा से बहुत कुछ बातें की और कहा कि आपको संतान नहीं दी अल्लाह ने, और आप अर्ज करो अल्लाह से, एक पुत्र तो होना ही चाहिए था, बगैर पुत्र की गति नहीं होती। ऐसी ऐसी उन्होंने बातें बताई। अपने आत्माओं, ये ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। हम उस व्यक्ति को एक भाग्यवान मानते थे जिनके संतान हो, और संतान में भी पुत्र हो तो वो लकी है। अगर लड़की है तो भी हम उसको भाग्यवान नहीं मानते थे। ये हमारे धर्मगुरुओं की काल के प्रेरणा से उन्होंने हमारे अंदर ऐसी भ्रमणा पैदा कर रखी थी कि जिनके संतान ना होती उनका तो जीवन हराम रहता था पूरी लाइफ में, और जिनका पुत्र ना होता उसको डरा डरा कर मार देते कि पुत्र बिना गति नहीं हो सकती। तो इस तरह की वो बातें हमें मूर्ख बनाने के लिए वो अज्ञानी बताया करते थे। और संसार का यानी जगत और भगत का आपस में जो विरोध रहा है, उसका कारण यही रहा है कि जो अध्यात्म मार्ग के विचार हैं वो संसार के विचारों से भिन्न होते हैं, उनके कति विपरीत होते हैं। अब परमात्मा के तत्व ज्ञान के आधार से दास आपको बताएगा कि जिनका संतान नहीं है वो परमात्मा के विधान अनुसार, और उन्होंने मोक्ष मार्ग मिल गया, तो वो सबसे लकी हैं, सबसे भाग्यवान हैं। और ये ना समझना कि जिनका संतान है वो भाग्यवान नहीं है। नहीं, संतान और परिवार का होना हमारे संस्कार हैं। एक बार सुखदेव ऋषि जो थे, मां के गर्भ में 12 वर्ष रहे। मां के गर्भ से वो बाहर नहीं आए, क्योंकि मां के गर्भ में ये पता रहता है प्राणी को कि मैंने कितने जन्म खो दिए बिना भक्ति के। और बाहर आते ही या भूल पड़ जाती है तो उसको ज्ञान था कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का जो प्रभाव है, बाहर आते ही त्रिगुणमय माया से जीव मूर्छित हो जाता है। इसकी सब यादाश्त चेतना पिछले जन्म जन्मांतर की समाप्त हो जाती है। इसको नए सिरे से शिक्षा दी जाती है, ये तेरा दादा है या तेरी दादी है, ये तेरा चाचा, ये तेरा ताऊ है, तेरा ये नाम है, ये तेरे माता पिता। कुल कुटुंब के लोगों की जानकारी उनको फिर धीरे धीरे दी जाती। वो पिछली अपनी सब यादाश्त खत्म कर देता है। इतने जबरदस्त अटैक होता है इसके बाहर आते। तो सुखदेव ऋषि मां के गर्भ से 12 वर्ष तक बाहर नहीं आया।
ब्रह्मा विष्णु महेश की विशेष प्रार्थना पर तब उसने एक प्रतिज्ञा कराई कि आप कुछ देर अपनी माया को रोको, तब मैं बाहर आऊं। तो उन्होंने भी कहा ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने कि हम ज्यादा समय तक माया को नहीं रोक सकते, हमारा शरीर फट जाएगा, हम केवल इतनी देर रोक सकते हैं, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड। तो सुखदेव जी ने कहा आप इतनी ही देर रोक लीजिए। तभी वो मां के गर्भ से बाहर आया और उसको चेतना बनी रही कि भगवान मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। यहां जो भी हमारे रिलेशन हैं, हमारे जो नाते हैं, ये संस्कार से जुड़े। तो ब्रह्मा विष्णु महेश अंतर्ध्यान हो गए। जब उनके पिता, क्योंकि वेद व्यास ऋषि हुए हैं, उनकी पत्नी के गर्भ से सुखदेव ऋषि का जन्म हुआ था। तो वेद व्यास जी बड़े विद्वान पुरुष थे, उनको पता था कोई योगी पुरुष है मेरी पत्नी के गर्भ में और 12 वर्ष से बाहर नहीं आ रहा है, तो ऐसे भगवान पुत्र के मैं दर्शन करूंगा, ऐसा अच्छा पुत्र मुझे प्राप्त होगा। इस आशा में वो 12 वर्ष तक उसकी इंतजार करता रहा। जब सुखदेव ऋषि मां के पेट से बाहर आया और अपनी और नाल को कंधे पर डाल के ऐसा ही उठकर चल पड़ा, बाहर आते ही 12 वर्ष का शरीर बन गया, अंदर सूक्ष्म शरीर से छोटे बालक का रूप था। अब व्यास ने कहा बेटा, क्योंकि मां के गर्भ में जो सुखदेव था तो उसकी माता को कोई परेशानी नहीं थी जो गर्भ के दौरान हुआ करती है माताओं को, तो जिस कारण से उस मां ने कहा था कि इस पुत्र का नाम मैं सुखदेव रखूंगी। सुखदेव, इसने मुझे दुख नहीं दिया, गर्भ में भी मैं सुखी रही। बाहर आते उसका नाम सुखदेव रखी रखा था। तो वेद व्यास जी ने कहा कि बेटा सुखदेव एक बार मुझे दर्शन दे। वो पीठ करके चल पड़ा उठ के, और व्यास जी पीछे पीछे चल पड़ा कि बेटा 12 वर्ष तेरी इंतजार करी, अरे एक बार शकल तो दिखा दे। तो पीछे से ही मुड़ के नहीं देखा उसने, सुखदेव ने, और कहा ऋषि जी ना जाने कितनी बार तो आप मेरे पिता बने और मैं आपका बेटा बना, ना जाने कितनी बार आप मेरे बेटा बने और मैं आपका बाप बना। ये बहुत बुरा झंझट है अब के मैं इस चक्कर में पड़ू को नहीं और आपके दर्शन भी नहीं करूं, कि ऐसा ना हो मेरी ममता आप में और माता जी में हो जाए। यूं कह के वो आकाश में उड़ गया। तो तब सुखदेव ऋषि ने कहा था एक लेवा एक देवा दूतम और कोई किसी का पिता नहीं पुत्र, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। ये तो आप और हमारे संस्कार जुड़े हुए हैं, इसलिए हम यहां अपने एक परिवार रूप में इकट्ठे हो गए हैं। मृत्यु के उपरांत ना जाने पिता कहां पशु बन रहा होगा, माता कहीं पक्षी बनी होगी, बेटा पता नहीं कहां और अन्य योनियों में घूम रहे होंगे अपने अगले संस्कार को पूरा करने के लिए। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन